हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि मेरी वॉइस प्रॉपर आप सभी तक आ रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि कौन सा जोन भरें कि ताकि उनके लिए सेफ़ हो, यानी उनका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो उन्हीं सब को लेकर मैंने एक एनालिसिस किया है और एक जनरेट किया है कि किस कैटेगरी के कैटेगरी वाइज ये वीडियो जो होने वाला है वो कैटेगरी वाइज किस, जैसे यूआर के कैंडिडेट को किस जोन में भरना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को किस जोन में भरना चाहिए, ओबीसी के कैंडिडेट को किस जोन में भरना चाहिए, एससी कैंडिडेट को किस जोन में भरना चाहिए, एसटी कैंडिडेट को किस जोन में भरना चाहिए, उसी को लेकर सेफ जोन कैटेगरी वाइज एक एनालिसिस किया है। वही आगे एक लिस्ट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी को किस जोन में फिल करना चाहिए। अगर जोन वाइज हम लोग देखें तो यहाँ पे जोन दिया हुआ है, यहाँ पे यूआर यानी अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट जो होते हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो है, ओबीसी, एससी, एसटी, और यहाँ पे जोन दिया हुआ उनमें किस किस जोन में कितने कितने सीटें हैं वो यहाँ पे एक एनालिसिस किया गया है। तो मुंबई की बात करें तो यूआर में, अगर यूआर और मैं यूआर और ओबीसी का बात मैं करूँगा तो यूआर में जो है 246 सीट है और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उसके लिए 131 सीटें हैं। अगर अजमेर जोन की बात करें तो वो उसमें है 150 सीटें हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो वो 92 हैं। अगर बिलासपुर की बात करें तो 168 हैं और 59 ओबीसी कैंडिडेट के लिए हैं। उसी तरह आप लोग एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अपना यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 147 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए है, तो 69 सीट ओबीसी के लिए है। और अगर भोपाल की बात करें तो 130 सीट यूआर के लिए है, तो 56 सीट ओबीसी के लिए है। अगर नेक्स्ट जोन की बात करें तो नेक्स्ट जोन हमारा है वो है प्रयागराज। प्रयागराज में 124 सीट यूआर के लिए है, तो 41 सीट ओबीसी के लिए है। अहमदाबाद में देखें तो 77 सीट हैं यूआर के लिए और 35 सीटें ओबीसी के लिए। बेंगलुरु में 77 सीट हैं यूआर के लिए, तो 55 सीट हैं ओबीसी के लिए। चंडीगढ़ में 81 सीटें यूआर के लिए, तो 50 सीटें ओबीसी के लिए। अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 74 सीटें यूआर के लिए और 43 सीटें ओबीसी के लिए। गोरखपुर में 42 सीटें यूआर के लिए और ओबीसी के लिए 34 सीटें। गुवाहाटी के लिए 41 सीटें यूआर के लिए और 20 सीटें ओबीसी के लिए। उसी तरह आप यहाँ पर से ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट हैं वो देख सकते हैं कि किस किस जोन में आपका कितना सीट है, और एससी कैंडिडेट हैं वो किस किस जोन में कितना सीट है वो देख सकते हैं, और एसटी कैंडिडेट से किस जोन में कितना सीट है। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो उसमें 37 सीटें यूआर के लिए और 15 सीटें ओबीसी के लिए। अगर मालदा की बात करें तो 32 सीट हैं यूआर के लिए, सॉरी यहाँ पे 232 मेंशन हो गया है, 23 सीटें ओबीसी के लिए। जम्मू की बात करें तो 27 सीट हैं यूआर के लिए और 15 सीट हैं ओबीसी के लिए। रांची की बात करें तो 25 सीटें यूआर के लिए और 20 सीट हैं ओबीसी के लिए। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 17 सीट हैं और यूआर के लिए और 18 सीट हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस यहाँ से, सॉरी, ओबीसी के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस यहाँ से देख सकते हैं, और जो एससी कैंडिडेट है वो यहाँ पर से देख सकते हैं, और एसटी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कुछ एक दो सीट इधर उधर वेरी कर सकता है, क्योंकि एनालिसिस और कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो एक दो सीट का ही वेरी होगा। सारा तो मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया था। अगर मैं सेंटर डिटेल की बात करूं कि कहाँ पर फिल करेंगे तो कितना सेंटर डिटेल आएगा, तो जैसे कि जानते हैं कि आरआरबी जेई जो है 2024 में सीबीटी वन एग्ज़ाम होगा और सीबीटी टू एग्ज़ाम होगा। सीबीटी वन में आपका जो होम एड्रेस है, जो जैसे आप जो फिल करेंगे जहाँ पे परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटर, मतलब उसी स्टेट में या फिर उसी डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो प्रॉपर जो पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट होंगे, होम, जैसे मैं लिख देता हूँ होम पॉपुलर सिटी। पॉपुलर सिटी में आपको ये किस में होगा, ये होगा सीबीटी वन में। पॉपुलर सिटी में आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। अगर वहीं आप सीबीटी वन क्वालिफाई करते हैं, यानी क्वालिफाइड होते हैं, यानी क्वालिफाई आप क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, तो आपको सीबीटी एग्ज़ाम टू के लिए एडमिट का आएगा। उसमें जो
आपका सेंटर होगा वो आपका जोन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। इसी कारण से जोन एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि किस जोन में है, और आपको उसी जोन में फिर जॉब भी करना पड़ेगा। आपका फिर ट्रांसफ़र होने का बस एक ही चांस है, वो है म्यूचुअल। मतलब कि आपको जिस जोन में जाना है और वहाँ से एक को बंदा या फिर एक जो जॉब कर रहा है उसको आप अपने जोन में भेज दीजिए जहाँ आप पोस्टिंग है, वहाँ से आप म्यूचुअल करा के आप कर सकते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपको लगेंगे, तो मैं डॉक्यूमेंट मैं बात कर ले रहा हूँ, एक सेकेंड। तो कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर के लिए तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कास्ट का कोई डॉक्यूमेंट उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट होंगे उसको बना के देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये नहीं इस डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से बना के देना पड़ेगा। जो ओबीसी होंगे, ओबीसी कैंडिडेट होंगे उसको बना के देगा नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल। वो स्टेट वाला वैलिड नहीं होगा, सेंट्रल वाला वैलिड होगा। और एससी जो कैंडिडेट हैं, एससी भी कैंडिडेट, एससी और एसटी कैंडिडेट जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो होगा बनाना होगा उनको सेंट्रल बेसिस पे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि एक चीज़ अनाउंसमेंट मतलब लाया जा रहा है कि 15 अगस्त से आपका एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। वो होगा कि क्या चीज़ का, CBT 1 फाउंडेशन बैच जीके जीएस का, जिसमें कि सारे ब्रांच को कवर किया जाएगा, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो और इलेक्ट्रिकल हो। यानी जीके जीएस का एक कोर्स लाया जा रहा है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो आपको कराया ही जाएगा। साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो भी सब्जेक्ट अगर छूट रहे हैं तो वो ये भी कराया जाएगा। इसमें ये होगा कि 2 शिफ्ट में आपके क्लासेस होंगे, जैसे कि इसका भी मैं अनाउंसमेंट वैसे करूँगा। इसके 2 शिफ्ट में क्लासेस होंगे। एक 10 AM पे मतलब एक सुबह वीडियो आएगा, उसमें होगा कि एक क्लास लिया गया है और जो PYQ जितने भी PYQ आपसे उसमें पूछे गए हैं वो उसमें डिस्कस किया जाएगा। आप भले ही RRB जेई का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ PYQ क्वेश्चन कराया जाएगा और कुछ नहीं, कि मतलब कि ये घर से अपना क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो नहीं होगा। बस सिर्फ सारा PYQ आपका डेट, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम का सिटी मेंशन होगा जोन वाइज उस समय। चाहे RRB जेई की बात करें, NTPC की बात करें, ALP की बात करें और ग्रुप डी की बात करें, ये सारे का PYQ आपको वहीं पे ऑन लाइव क्लास में ही आपको सॉल्व करवाया जाएगा। 20-25 क्वेश्चन का सेट होगा पर डे, और पर डे आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका कॉस्ट आपको कोई भी नहीं, फी कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर इच्छा होगी तो आप जुड़ सकते हैं, अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं जुड़ सकते हैं। फ्रीडम आप पे है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार आप कम्युनिटी पोस्ट विजिट कर लीजिएगा, ये आपको PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू।